धर्म नीति की राह पर राजनीति। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत को आजादी धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर मिली थी, और इसी धर्मनिरपेक्षता की नींव पर ही हमारा लोकतंत्र खड़ा है, जिस पर हमें गर्व है। लेकिन हमारी ये उपलब्धि आज की राजनीति के लिए सुखद है या दुखद, इससे देश को लाभ है या हानि, इसकी किसी को फिक्र नहीं। इसमें कोई अचरज नहीं कि बीजेपी तो खुलकर धर्म की राजनीति का झंडा हाथ में लिए हुए है, लेकिन बाकी पार्टियों में भी खुद को धार्मिक दिखाने की होड़ सी लग गई है। ये भी भारत के राजनीतिक इतिहास में दर्ज है कि धर्म की राजनीति का दांव पहले बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने ही खेला था। कांग्रेस की राजनीति के कारण ही धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था। ये बड़ा मुद्दा है, इस पर बाद में आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे। अभी बात भारत में चल रही धर्म पर राजनीति की। धर्म नीति की राह पर विपक्षी दल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पूरे देश को इस दिन बीजेपी ने राम रंग में रंगने की तैयारी की है। दूसरी तरफ 22 जनवरी को विपक्षी दलों के प्रमुख रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की बजाय अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। देश की सबसे पुरानी और धर्मनिरपेक्ष पार्टी का दम भरने वाली कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान गुवाहाटी में भगवान शिव के धाम जाएंगे। उधर कांग्रेस से ही अलग होकर बंगाली राग अलापने वाली तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 22 जनवरी को काली मंदिर जाएंगी। दीदी वहां अलग अलग धर्मों के गुरुओं के साथ एक रैली निकालेंगी। देश की राजनीति में एक अलग रास्ता अपनाने वाली आम आदमी पार्टी भी धर्म की राजनीति की राह पर चल पड़ी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। वे बीजेपी की राम नीति के जवाब में राम भक्त हनुमान की शरण में है। आपने दिल्ली में सुंदरकांड पाठ कराया, अब आप गुजरात के सभी जिलों में सुंदरकांड और रामधुन और महाआरती महाप्रसादी जैसे कार्यक्रम करा रही है। कभी राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहने वाली हिंदूवादी पार्टी के प्रमुख महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। वे नासिक के काला राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार 22 जनवरी के समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद रामलला के दर्शन करने जरूर अयोध्या जाएंगे। अब ये क्या बतलाना है कि विपक्ष की ये राजनीति किस दिशा में है। बीजेपी ने राम मंदिर या धर्म की ऐसी रेखा खींची कि उसके सामने बाकी सभी रेखाएं छोटी पड़ रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना या न जाना नेताओं के हिंदुत्व की कसौटी बन गया है। मजबूरन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने वाले देश के तमाम राजनीतिक दलों को अपने आप को हिंदुओं का समर्थक बताने के लिए धार्मिक कर्मकांड करना पड़ रहा है। विपक्षी नेता मुंह जुबानी भले ही धर्मनिरपेक्ष होने का दम भरते हों, लेकिन आज की राजनीति के दौर में अव्वल तो ये है कि विपक्षी दलों में से किसी के भी हाथ में विकास और धर्मनिरपेक्षता का झंडा नहीं, बल्कि धर्म की ध्वजा है।